नमस्ते भैया बहनों। आज हम लोग अष्टम पाठ लौ तुला पढ़ेंगे। लौ तुला नामक यह पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है। इस कथा में जीर्णधन नाम का एक वणिक अपना एक लोहे का तराजू एक धनिक के यहाँ रख के विदेश जाता है। वहाँ से जब वह लौट के आता है, उससे अपना जब वह तुला मांगता है तो वह कहता है कि तुम्हारी तुला तो चूहा ने खा लिया। इससे जीर्णधन बड़ा अचंभित होता है कि चूहा कहीं लोहे की तुला खा जाए। जीर्णधन उसके पुत्र को लेकर के स्नान करने जाता है और उसके पुत्र को एक गुफा में छुपा देता है और उस सेठ को कहता है कि तुम्हारे पुत्र को तो बाज लेके उड़ गया। इससे उस सेठ को बड़ा आश्चर्य होता है कि बाज कहीं बच्चा को लेकर उड़ जाए। फिर दोनों में वाद विवाद होती है। दोनों जाता है राजा के पास। तब राजा उन दोनों का निर्णय करता है। इस पाठ का सारांश यही है। आगे देखते हैं। कहता है कि आसित कसुचित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। अधिष्ठान मतलब होता है नगर। कहता है किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र था, वणिये का बेटा था। शौच विभव क्षयात देशांतरम गंतुम व्यचिंत्यत। वह जो है कि गरीबी के कारण विदेश जाने के लिए सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वविजयत तस्मिन् विवादहीनो यो वसेत स पुरुषाधम। कहता है कि जिस देश अथवा स्थान में अपने से लोग अपने बल से अपने कर्म से कमा के नहीं खाता, कमा के खाने योग्य वस्तु नहीं रहता और उस विभवहीन गरीबी से अगर कोई रहता है अपने देश में, वह पुरुष अधम है। अर्थात जिस देश में कमा के खाने योग्य साधन नहीं हो तो उस देश में रहना उचित नहीं है। तस्मिन् विवादहीनो वसेत स पुरुषाधम। तस्य च गृहे लोक घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में पूर्व पुरुषोपार्जिता यानी उसके पूर्वजों के द्वारा कमाया हुआ, उपार्जित किया हुआ एक तुला थी, तराजू था, लोहे की तुला थी। तो हम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। वह उसे किसी सेठ के यहाँ रख कर विदेश चला गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। भो श्रेष्ठी दियताम में सा निक्षेप तुला। कहता है कि तथा सुचिरम कालम, बहुत दिनों तक वह विदेश में यथेच्छया मन भर घूम फिर कर अपने देश आया और उस सेठ को कहा, वो श्रेष्ठी ये सेठ दियताम में सा निक्षेप तुला, दीजिए मेरा वह तराजू जो मैंने आपको दिया था। सो अवदत्त, वह बोला, वो
नास्ति सा त्वदिया तुला मुस्के भक्षिता है थी। कहता है कि नास्ति सा, वह तुला नहीं है, उसे तो चूहे ने खा लिया। मुस्के भक्षिता, त्वदिया तुला मुस्के भक्षिता, तुम्हारे द्वारा दी गई तुला मूस के द्वारा खा लिया गया। यह कर्मवाच का वाक्य। जीर्णधन अवदत, जीर्णधन ने कहा, हो श्रेष्ठ, हे सेठ, नास्ति दोष अस्ते यदि मुस्के भक्षिता। उसने कहा कि हे सेठ, नास्ति दोष, तुम्हारा कोई दोष नहीं है यदि उसे वह चूहे के द्वारा खा लिया गया। ईदृश एव अयम संसार, यह संसार ही ऐसा है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी में स्नान करने जाता हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशु धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय। कहा कि मैं नदी में स्नान करने जाता हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे स्नान की वस्तुओं को लेकर मेरे साथ भेजो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृभ्यो अयम तब स्नानार्थम यास्यति। उसने कहा कि हे पुत्र, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाते हैं। तद अनेन साकम गच्छ, तुम भी इनके साथ जाओ। आधासौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरण मादाय प्रहिष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। तब वह श्रेष्ठी का पुत्र खुश होकर के उसके साथ स्नान के लिए गया। तथा नुष्ठिते सह वनिका स्नात्वा तम शिशु गृह गुहायां प्रक्षिप्य तद्वारम बृहत् शिलाया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगत। वहाँ पर वह जो वनिक पुत्र था, वह उस बालक को पहाड़ के गुफा में छुपाकर उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और लौट के चला आया। सो कथक सह अवरत, उसने कहा, तब पुत्र श्रेष्ठी पृष्ठवान, श्रेष्ठी ने पूछा, भो अभ्यागत, वापस आ गए, कथिताम पुत्र में शिशु, कहिए मेरा पुत्र कहाँ है। यह तो या सह नदी गता, जो तुम्हारे साथ नदी गया था। सौ अवदत, तब पुत्र नदी तटात सेनेन हता रीता हति। उसने कहा कि तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे बाज के द्वारा अपहृत कर लिया गया, यानी लेके उड़ गया। श्रेष्ठी अवदत, सेठ ने कहा, मिथ्यावादी, झूठ बोलते हो तुम झूठ बोलने वाले हो। किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बात किसी बालक को हर सकता है, किसी बालक को लेके उड़ सकता है। तत्समर्पयम मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, इसलिए तुम मेरा पुत्र वापस कर दो, नहीं तो मैं राजा के पास शिकायत करूंगा। सो कथयक, उसने कहा, वो सत्यवादी, हे सत्य बोलने वाले सत्यवादी, यथा सेनो बालम न नयति तथा मुस्का अपनी लो घटिताम तुला न भक्ष्यति। उसने कहा कि हे सत्य बोलने वाले सत्यवादी, जैसे एक बाज बालक को नहीं पकड़ सकता, बालक को लेके नहीं जा सकता, बालक का अपहरण नहीं कर सकता, उसी तरह एक मूस लोहे की तुला को नहीं खा सकता। तदर्पय में तुलाम, इसलिए मेरी तुला दे दो।
यदि धारकेन प्रयोजनम, यदि पुत्र की इच्छा है, एवं विवाद मानो तो द्वापी राजकुलम गतो, इस तरह दोनों लड़ते हुए विवाद मानो, विवाद जो सानच, विवाद मानो तो यहाँ विवाद मानो सानच है, जानते हैं कि सानच और सत्रील होता है, उससे बने शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ का था विवाद मानो तो का यहाँ पर ये विवाद मानो क्या हुआ, तो द्वापी, ये दोनों दो अपी, यहाँ तो दो का ये सब हो गया विशेषण, विवाद मानो। लड़ते हुए वे दोनों, झगड़ते हुए वे दोनों, राजकुलम गतो, राजकुल गया, गत जोर अक्त, तत्व श्रेष्ठी तार स्वरेन अवदत, वहां पर वह शेष जोर से बोला, वो वंचितो हम, मैं ठगा गया हूँ, वंचितो हम, मैं ठगा गया हूँ। अब्रह्मण्यम अनेन चौरेन मां शिशु अपृता, ये अब्राह्मण यानी ये गिरा हुआ ब्राह्मण, झूठ बोलने वाला ब्राह्मण मेरे शिशु को हर लिया है, मेरे पुत्र को चुरा लिया है। अधर्माधिकारिणी तम अवदन वो समर्प्यताम श्रेष्ठी सुता, तब राजा ने उससे कहा कि इसका पुत्र वापस कर दो। सो अवदत, उसने कहा, किम करोमी, क्या करूं, पश्यतो में नविकता चेनेन शिशु अप्रता, पश्यतो में, पश्यतः में, कहता है कि मेरे द्वारा देखा गया या मैंने देखा कि नदी के किनारे सेनेन, बाढ़ के द्वारा शिशु अप्रता, शिशु को, बालक को अपहरित कर लिया गया। इति तत्सुत्वा ते अवदन, यह सुनकर वे बोले, भो भ्राता सत्यम नाभिहितम किम सेनेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति। राजा ने कहा, नाभिहितम सत्यम नाभिहितम, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो, यह सत्य नहीं हो सकता है कि एक बार शिशु का अपहरण कर ले, एक बार शिशु को अपहरित करने में समर्थ हो जाए। सो अवदत, उसने कहा, वो श्वेताम मरवच, मेरी बात को सुनो, तुलाम लो सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजन तत्र अरेक्षयेनो बालकम नात्र संशया। उसने कहा, हे राजन, हे राजा, यहाँ पर लोहे की तुला को मूस खाता हो, मूस खा लेता हो, चूहा खा लेता हो, वहां पर यदि हरे चेनु बालकम नात्र संशया, यदि वहां पर सेन के द्वारा, बाज के द्वारा बालक का अपहरण कर लिया जाए तो यह, इसमें कोई संशय नहीं है, यह गलत नहीं हो सकता। ते अपेक्षण कथम एकत, इसलिए राजा ने पूछा, यह कैसे। तथा स श्रेष्ठी सभ्यानामाग्रे और आदित सर्वम वितांत निवेद्यत, तब वह श्रेष्ठी, वह सेठ सभा में आगे आकर सारी बात बताई। ततः न्यायाधिकारिण गृहस्य तो द्वापि संबोध्य तुला शिशु प्रदाने तोषित बनता। तब वे जो न्यायाधिकारी गण थे, उन दोनों ने दोनों की बात को समझा और हंसकर एक दूसरे की वस्तुएं एक दूसरे को दिला दिया, अर्थात उस बड़ी पुत्र को उसकी तुला दिला दी और सेठ को उसका पुत्र दिला दिया। इस बात से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ व्यंजना नहीं करना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, सत्य को छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि लोहे को चूहा नहीं कतर सकता, चूहा नहीं खा सकता,
फिर भी वह सेठ इस तरह की बातें कर रहे थे। और सभी जानता है कि ये पक्षी, ये बाज बालक को लेके उड़ नहीं सकता। तो यह उसके द्वारा यह है कि उस वनिक पुत्र के द्वारा इसलिए कहा गया ताकि वह सेठ समझ जाए कि हम झूठ बोले हैं, इसलिए यह झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी सेठ नहीं समझे और वह राजा के पास गए। तो राजा ने न्याय, अधिकारियों ने उचित न्याय किया। ठीक है भैया, वह इस पाठ से कुछ शब्द चुन के दे रहे हैं संधि विच्छेद के लिए। उसे आप लोग संधि विच्छेद करके भेजिएगा। कल इसका प्रश्न उत्तर बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।